वेरी गुड इवनिंग। आज मैं आप लोगों को थोड़ा पीएनएस दिखाऊंगा, पीएनएस कैसे करते हैं और क्या क्या प्लानिंग रहती है इसकी। ठीक है, अभी क्या क्या सीक्वेंसेस ले रहे हैं। तो हमने इसमें ले रखा है, एक तो कोर T2 ले रखा है, कोर T1 ले रखा है, डिक्सन ले रखा है, एक्सियल T2 डिक्सन ले रखा है। ठीक है, एक्सियल T1 ले रखा है और डिफ्यूजन लिख रखा है स्टर। ये 3D T1 ग्रेडियंट है, ये तो सब पोस्ट कॉन्ट्रास्ट सीक्वेंसेस हैं। ठीक है, 3D T1, एक्सियल T1 और ये T2 डिक्सन जो है हमारा, इसको तो लेने की जरूरत नहीं है, ये तो पोस्ट। ठीक है, और ये कोर T1 और ये कोर T1। ठीक है, इसमें से आप काट सकते हैं। ठीक है, अभी मैं प्लान करके दिखाता हूँ इनको कितना एरिया आपको कवर करना होता है। अभी आपको कोर लेना है, तो आप देखिए कौन कौन से साइनस, मैं बाद में आपको लास्ट में एनाटमी भी दिखाऊंगा इसकी, कैसे एनाटमी क्या रहती है। अब पीएनएस पैरानेजल साइनसेस कौन कौन से साइनस रहते हैं, तो बेसिकली हम कौन कौन साइनस देखते हैं, फ्रंटल साइनस, एथोमॉइड साइनस। एरिया देख लेना, हमें पूरा कवर होना चाहिए। अभी मैं बता रहा था कि कौन कौन से साइनसेस होते हैं। तो बेसिकली हमारा कौन कौन से साइनस है, पहले आप इसमें प्लान देख लीजिए। आरएल जो है लेफ्ट राइट, ठीक है, थोड़ा ठीक है। अब कैसे है, ऐसे प्लान होना चाहिए हमारा। अगर आपको कुछ लग रहा है बढ़ाना तो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सब में देख लेना कि एरिया कवर हो रहा है हमारा। आरएल थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, ज़्यादा बढ़ाइए नहीं, थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, एंगुलेट कीजिए। ये पूरा एरिया देख लीजिए, एरिया इतना ही कवर होना चाहिए। तो ये हमने कोर की प्लान कर लिया। ठीक है, तो मैं इसको साइनस बता रहा था कौन है, कि हमारा जो है फ्रंटल साइनस होगा। ठीक है, फ्रंटल साइनस, स्फोनाइड, इथोमॉइड। ठीक है, स्फोनाइड, इथोमॉइड हो गया, और कौन सा होगा, मैक्सिलरी साइनस। तो हमारे 4 साइनसेस होते हैं मेनली, हम मेनली 4 साइनसेस को देखने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये कोर T1 है, सॉरी कोर T2 है। तो यहाँ में T2 आपको पता है, आप मेरी लास्ट वीडियोस को चेक कर लिया करो कि मैंने क्या कहते हैं T2 क्या होता है, T1 क्या होता है, मैंने लास्ट वीडियोस में बता रखा है। आप अगर आप मेरे सीक्वेंसेस, MRI सीक्वेंसेस पे जाओगे तो आपको पता लगेगा कि मैंने कौन कौन से सीक्वेंसेस क्यों क्यों चलाते हैं, क्या क्या इसके पीछे का लॉजिक होता है। ठीक है, अभी हम कोर से स्टार्ट कर रहे हैं इसमें पीएनएस में। क्यों? क्योंकि जो चीज़ जैसे पड़ी है वैसे हम प्लान करेंगे। ठीक है, अभी ठीक है, तो इसको हमारे जो पेशेंट आया ना, इसको क्या हो रहा है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो कंजेशन हो रहा होगा उसको ना मेनली, तो इसीलिए आया वो। अभी हमने कोर T2 देख लिया, अभी कोर T1 देखेंगे। अब ध्यान रखिए कि जो आपने प्लान उसमें मारा है, आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो आपने प्लान ऊपर किया, ठीक है, 141, 161, 50, तो सेम इसमें भी चलान दीजिए। ठीक है, थोड़ा कम कर लीजिए। T2 141, 161, 50। तो आप इसमें खोलिए, इसको पहले 50 करिए। 50 किया ना हमने, ये हमने 50 किया, 141, 141 और 60। वो आपके ऊपर है, आपको एरिया कितना लेना है। कोई ये नहीं है कि पर्टिकुलर आपको इतना ही ऐसा ही कवर करना है, इतना ही चाहिए। ठीक है, ये तो मैं बता रहा हूँ बस कि हाँ इतना कवर होना चाहिए, मतलब एरिया आपका कटना नहीं चाहिए, चाहे आप कितना बड़ा ले लो छोटा ले लो। ध्यान रखो किसी में भी, एक्सियल साइड में भी, कोर में भी और एक्सियल में भी, ये जो पीएनएस का एरिया है ये कटना नहीं चाहिए, ये जो एरिया है। ठीक है, और ये जो आपको एरियाज दिख रहे हैं ना, उसके अगल बगल के जो एरियाज है, फ्रंटल का, स्फोनाइड का, इथोमॉइड का, ठीक है, ऐसे होना चाहिए आपका प्लान। एक्सेप्ट कर लीजिए, ये हमारा आ गया, क्या कहते हैं, ये हमारा क्या आ गया, कोर आ गया। तो ये ऐसा दिखता है कोर। ठीक है, इसमें हमें क्या क्या दिख रहा है, एक तो हमें T2 दिख रहा है नॉर्मल, और हमें एक स्टर दिख रहा है। ठीक है, अभी हम एक्सियल का प्लान करेंगे। अभी एक्सियल हमें देखना है कि कौन सा मैक्सिलरी साइनस कहाँ तक है, मतलब एक्सिलरी साइनस
तो ये हमारा साइनस वाला जो एरिया है, मतलब नोज के, ये नोज से लेके जितना ये एरिया, यही मेन कवर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम नहीं, ठीक है। तो मैंने लास्ट वीडियोज़ में आपको बताया था कि ऑर्बिट्स को कैसे करते हैं, तो सेम ऐसे ही थोड़ा सा इससे रिलेटेड ही है ये, कि अब उसमें तो इतना सा ही एरिया कवर करना था, बट इसमें थोड़ा सा बड़ा कवर करना है, ठीक है। फ्रंटल आ जाए हमारा, ठीक है, और मैक्सिलरी आ जाए, स्फोनाइड, इथोमाइड सारे आ जाए, ठीक है। तो ये नोज के एरिया से जितना भी ये एरिया है, ये सब आप कवर कर लेना है, ठीक है। ज़्यादा बहुत बड़ा लॉजिक नहीं लगाना है। अब देख लेना कि सब में वो एरिया कवर हो रहा, ठीक है। ज़्यादा बड़ा नहीं रखना, ज़्यादा छोटा नहीं रखना, ठीक है, नॉर्मल ही रखना है, और आराम से प्लान करना है, कोई वो नहीं रहता कि भाई बहुत बड़ा या ऐसा कुछ नहीं रहता। आराम से प्लान करिए और बढ़िया तरीके से, ठीक है। एरिया देख लीजिए, कवर हो जाना चाहिए, ये का थोड़ा सा 2 इंच हमेशा ऊपर ले लीजिए, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिए कि 2 इंच ऊपर 2 इंच नीचे, कटना नीचे, हमारा रीजन ऑफ इंटरेस्ट नहीं कटना चाहिए। अगर पेशेंट थोड़ा मूव भी करेगा तो भी हमारा वो कवर आ जाना, इसलिए 2 इंच हमेशा ऊपर लेते हैं, 2 इंच हमारा नीचे लेते हैं, क्योंकि अगर पेशेंट अगर सपोज मूव कर गया हमारी प्लानिंग से, तो भी हमारा वो एरिया आ जाए, बट बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं लेना है, क्योंकि आर्टिफैक्ट्स आने लग जाएगा, ठीक है, जितना हम एरिया बढ़ाएंगे। और स्लाइस मतलब बढ़ानी पड़ेगी तो टाइम भी बढ़ेगा हमारा, ठीक है। सब एक दूसरे से रिलेट करते हैं ना चीज़ें, तो हमेशा ध्यान रखना है कि कैसे आप कर रहे हैं, ठीक है। सब में देख लेना कि कहीं कटे नहीं किसी में, ये नहीं कि आपने प्लान कर दिया और कट गया, तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। स्टार्ट करिए और नॉर्मल देख करिए, बस ये आ गया हमारा T1। एक इसका 2 है, ये डिक्सन क्यों बोल रहे हैं हम, एक फैट सेट है, एक नॉर्मल T1 है, ठीक है। देख के समझ में आ गया आपको, बाकी मैं सारे आपको दिखाई दूंगा इसके अंदर क्या क्या है। तो हमें अभी जैसे क्या, हमें नॉर्मल कर रहे हैं, मैंने ये जो हमें अगर विथ कॉन्ट्रास्ट करना है, तो हम एक 3D T1 ग्रेडियंट मार लेना, एक्सियल T1 और कोर T1, बस ये मार के, ये पोस्ट कॉन्ट्रास्ट सीक्वेंसेस है, बट अभी हमें जरूरत नहीं है, तो हम डिफ्यूजन मार के छोड़ देंगे। तो हमने कौन कौन से मारा है, कोर मार लिया, T2, कोर T1, एक्सियल T1, एक्सियल T2, एक्सियल T1 और एक डिफ्यूजन, बस मोर देन इनफ है। हमें सैज वैज मारने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हमें ऐसा लग रहा है तो हम मार सकते हैं, बट हमें लग रहा है तो मारना है, तो ये हमने डिफ्यूजन प्लान कर दिया, ठीक है। एक्सेप्ट कर लेना। अब मैं कह रहा था अगर आपको सैज मारना है तो आप सैज भी मार लीजिए, एक T2, तो मैं एक मार के आपको दिखा देता हूँ। वैसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट हम मार लेंगे तो ठीक ही है, मार देते हैं, आप लोगों को भी देखने को मिल जाएगा कैसे आता है ये, ठीक है। इसको RL को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, ठीक है, ज़्यादा मत बढ़ाइए, बस एरिया कवर हो जाना चाहिए। अब मैं दिखाता हूँ इसको दिक्कत क्या है पेशेंट को, कि क्यों इसने करवाया है, इसके पीछे का रीज़न कहाँ है, क्या रहा है। भाई पेशेंट आया है तो कोई रीज़न से आया होगा, ठीक है। ठीक है, बस सब मार लिया हमने, ऐसी प्लान मारना है, तो बस ये नॉर्मल PNS के लिए मारना है। तो क्या क्या हमारे लिए, हमने रिवाइज कर लेंगे एक बार। कोर मारा हमने, एक कोरोनल मारा, ठीक है, ठीक है, कोरोनल मारा। अब ये हमने कोरोनल ही क्यों लिया पहला सीक्वेंस, क्वेश्चन आ सकता है ना कि आपने भैया सर साइज में क्यों नहीं मारा, एक्सेल में नहीं मारा, कोर में पहला सीक्वेंस, क्योंकि जो चीज जैसे बॉडी में पड़ी है, फ्रंट से देखेंगे तो कोर की तरफ पड़ा है ना PNS, नोज हमारा इस तरफ पड़ा है, तो जो चीज जैसे पड़ी है बॉडी में उस तरह से प्लान मारते हैं, ठीक है। तो ये पहले हमारी बॉडी में सीधा सा दिखता है, हमें कोर जैसा दिखता है, तो इसलिए हमने पहला कोर, तो किसी को भी समझना है तो कोर में हमें ईजिली समझ में आएगा। हम व्यू अलग ले सकते हैं, बट हमें प्लान जिस पर हम प्लान करना है, तो हमें उसको पहले कोर ही लेके प्लान मारना है, ठीक है। इसलिए हमने सीक्वेंसेस कोर चलाया, ठीक है। अब ये क्या है, ये आर्टिफैक्ट आ रहा है, इसका
टीथ इम्प्लांट हो रखा है, तो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, ऐसे दिखता है अगर कोई इम्प्लांट हो रखा है तो। अभी क्या है, इसको क्या दिक्कत हो, ये हमारे पास क्या करे, ये देखो इसको दिक्कत क्या हो रही है, ये देख रहे हो एक ये लेयर सी बनी हुई है, ये म्यूकस की एक लेयर है, ठीक है, ये देख रहे हो आप थोड़ा सा भरा पड़ा है, तो इसको क्या है, और यहाँ पे भी दिख रहा है आपको हल्का ये भरा पड़ा है, तो इसकी वजह से क्या है, भरा है मीन्स इसके अंदर म्यूकस भरा पड़ा है, तो इसको क्या है, इसको सांस लेने में तकलीफ हो रही होगी, तो इसीलिए इसका पीएनएस कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया, कोर मार लिया हमने, ठीक है, ऑलमोस्ट सारे सीक्वेंसेस आ गए हमारे। अब एक बार रिवाइज कर लीजिए, ये आपका क्या गया, कोर T2 है, ठीक है, कौन कौन सा दिख रहा है, T2 और स्टर, ये स्टर है, ये नॉर्मल T2 है, ये हमारा T1 है 2, ये नॉर्मल T1, ये हमारा फैट सेट, ठीक है, ये एक्सियल, ठीक है, एक्सियल में भी सेम स्टर और T2, ठीक है, ये पीएनएस का एरिया है, ये पूरा एरिया, इतना एरिया आपको कवर होना चाहिए, ये जो दिख रहा है आपको एरिया, इतना ही एरिया लेना है, मैंने फालतू का एरिया नहीं लिया, इतना ही एरिया लेना है, ठीक है, आप चाहो तो ये पूरा इतना ही एरिया लेना है, इससे ना ज़्यादा ना कम, ठीक है। ये डिफ्यूजन और एडीसी है, ठीक है, ऐसे दिख रहा है इसको। अब सैज आ रहा है, ठीक है, तब तक मैं आपको एनाटमी दिखा देता हूँ थोड़ी इसकी ना, एनाटमी कैसे इसमें साइनसेस कैसे देखते हैं। अब देखो ये जो हमारा है, आप अगर इसको यहाँ से देख लो, ये जो हमारा है ये मैक्सिलरी साइनसेस है, मोटा मोटा पता कर लो, ये मैक्सिलरी साइनसेस है, ठीक है, मैक्सिलरी साइनस राइट और लेफ्ट, और ये सेप्टम है, नेजल सेप्टम, ठीक है, ये बोन जो है नेजल सेप्टम की है, ठीक है। और ज़्यादा आपको जाना है ना, फोविरा इसको इथोमॉइडल्स देखते हैं, ठीक है, ये क्रिस्टा गैली है, थोड़ा सा जो ऊपर की तरफ जाती है, बस ज़्यादा नहीं, मैं आपको ज़्यादा वो नहीं बताऊंगा। ये नेजल बोन है, ये जो ऐसे ऐसे दिख रही है, ठीक है, नेजल बोन होगी। और कुछ जानना है आपको इसमें, आपके लाइक हो रहा है इथोमॉइड, ये इथोमॉइड है, ठीक है, इथोमॉइड ये सेल्स हैं, ठीक है। और ये थोड़ा सा पीछे आएंगे तो ये स्फोनाइड है, स्फोनाइड साइनसेस, ये इंटरसाइनसेस सेप्टम है, ठीक है। अब आप ये आपका एक्सियल में दिखा आपको, उसमें कोर में था, अभी हम सैज में क्या देखते हैं, ये फ्रंटल साइनसेस आ गए आपके, ठीक है, आपको जो देखने लायक चीज़ें हैं, ठीक है, बाकी आप देख लीजिए, सेला टर्सिका है ये यहाँ पे, और ये स्फोनाइड साइनसेस हैं, और तो कुछ आपके हार्ट पैपलेट, ये जो बोन दिख रही है इधर, ठीक है, तो मोटा मोटा क्या है, ये इथोमॉइड सेल्स आ गए, ये मैक्सिलरी साइनसेस आ गए, ठीक है, हार्ट पैपलेट हो गया, ये जो नीचे बोन जा रही है, ठीक है, ये लामिया हो गया, ठीक है, जो वॉल है, ये नेजल सेप्टम की है, ठीक है। बाकी ऐसा और कुछ तो कुछ है नहीं, बाकी ये सैज में आ गया, दिखा देता हूँ सैज में, बस ये देख लो, सैज में भी आपका दिख गया, ठीक है, आपके लिए मार दिया मैंने, सैज की जरूरत थी नहीं, ठीक है। थैंक यू, अगर कुछ डाउट्स आएगा तो पूछ लेना, थैंक यू।